अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। कनाडा में वक्त से पहले इलेक्शन कराने का जो फैसला जस्टिन ट्रूडो और उसकी जमात ने किया था, इलेक्शन नतीजे आने के बाद ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि इनकी सोच के मुताबिक रिजल्ट नहीं आए। कहा यही जा रहा था कि जस्टिन ट्रूडो ने अक्सरियती हुकूमत बनाने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन कराए हैं, क्योंकि कोविड के दौरान हुकूमत ने अवाम के लिए बहुत अच्छे काम किए थे और तासुर यही मिल रहा था कि अवाम जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को वोट देंगे। लिहाजा जस्टिन ट्रूडो की सोच के मुताबिक कि वो अक्सरियती वोट और सीटें हासिल करके अकेले ही हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हालिया नताइज के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को 156 नशिस्तें मिली हैं, जबकि गुज़श्ता इलेक्शन में उनकी जमात को 157 नशिस्तें मिली थीं और हालिया इलेक्शन में एक सीट कम मिली है। अपोजिशन में कंजर्वेटिव को गुज़श्ता इलेक्शन में 121 नशिस्तें मिली थीं और हालिया इलेक्शन में भी 121 नशिस्तें ही मिली हैं, जबकि अपोजिशन में न्यू डेमोक्रेट्स पार्टी को 27 नशिस्तें मिली हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल नशिस्तें 338 हैं और किसी भी पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए 170 नशिस्तें चाहिए होती हैं। लिहाजा जिस तरह गुज़श्ता इलेक्शन के बाद इत्तेहादी हुकूमत बनी थी, अब की बार भी इत्तेहादी हुकूमत ही बनेगी। मगर सवाल ये है कि हालिया इलेक्शन के नतीजे में किसने क्या खोया और क्या पाया, क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन पर अवाम के क्या तासुरात हैं और सियासी जमातें इससे क्या नतीजा अखज़ कर रही हैं। इसी मौजू पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़िया वलाना साहब। बहुत शुक्रिया वलाना साहब आपके वक्त का। नदीम अकबर खटाना साहब कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा हैं, कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नदीम अकबर साहब। और जो हुक्मरान जमात है लिबरल पार्टी, उसके शफकत अली साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। वलाना की तरफ आते हैं। बज़ाहिर जो हदफ था कि अक्सरियती हुकूमत बन जाए किसी न किसी तरह जस्टिन ट्रूडो की, वो तो अब पूरा नहीं हो सका है। तो इस इलेक्शन की जो सारी एक्सरसाइज थी, क्या हम ये समझें कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा 12 आने? अस्सलाम वालेकुम फैसल अब्बासी साहब, आपको भी और आपके तमाम प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को भी, और नदीम अकबर खटाना साहब को भी। आपकी बात बिल्कुल आपने ठीक तज्जिया किया कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने। लेकिन इसके बाई प्रोडक्ट्स के तौर पर बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, उनकी डिटेल में बाद में जाएंगे। मैं पहले ज़रा यहाँ अपने व्यूअर्स के लिए ये वजाहत कर दूं कि इस दफ़ा इलेक्शन का जो अभी लेटेस्ट इलेक्शन कनाडा की वेबसाइट पे जो ताज़ा तरीन रिजल्ट है, 99.98% काउंट होने के बाद उसमें लिबरल की 159 सीट्स हैं और पिछली दफ़ा इन्होंने 157 इलेक्शन में जीती थी, लेकिन बाद अज़ां इनके 2 मेंबर जो हैं वो पार्टी से निकाल दिए गए थे। तो इलेक्शन में जब गए थे तो इनकी 155 थी, अब 159 है लिबरल की। और कंजर्वेटिव ने पिछली दफा जब इलेक्शन जीता था तो इनकी 121 थी, लेकिन जब इलेक्शन में गए थे तो 119 थी और आज इलेक्शन के बाद भी 119 ही है इनकी। ब्लॉक क्यूबिक आज की पिछली दफा इलेक्शन में जब ये गए थे तो इनकी 32 थी और इलेक्शन से पहले जीती भी 32 थी, लेकिन अभी इस वक्त 33 हैं, उनकी एक बढ़ गई है। इसी तरह एनडीपी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की इलेक्शन में पिछली दफा 24 थी और इस दफा 25 है उनकी। ग्रीन पार्टी की 2 सीटें हैं इस वक्त। ये पार्टी पोजीशन है। अब आते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा 12 आने। एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। पिछला इलेक्शन जो 2 साल पहले हुआ था 2019 में, उसमें $570 मिलियन खर्च हुए थे और अब 2 साल के बाद जब इन्होंने इलेक्शन अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने, तो लोगों ने उनसे पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, हालांकि उन्होंने 36 डेज की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है यहाँ की कनाडा के इलेक्शन की, कि आप कैंपेन के लिए लोगों को 36 से 52 डेज देंगे, तो इन्होंने एग्जैक्टली 36 डेज दिए थे ताकि कम से कम लोगों का सामना करना पड़े, कम से कम क्वेश्चंस हों और जल्दी जल्दी हम इलेक्शन करा लें। इनके जहन में ये था कि हमने इस पेंडेमिक के दौरान लोगों की जेबों में पैसे डाले हैं, लोग हमसे खुश हैं, बिजनेसेस को हमने वेज सब्सिडी दी है, लोन्स दिए हैं, तो लोग हमें वोट देंगे। लेकिन पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनसे यही पूछा जाता रहा कि वाई नाउ। अभी 2 साल पहले तो आपने 570 मिलियन खर्च करके आप इलेक्शन आए, तो आप 4 साल पूरी हुकूमत क्यों नहीं कर रहे? अब इस दफा जो आज का एस्टिमेट है वो $612 मिलियन का एस्टिमेट सामने आ चुका है कि खर्च हो चुका है। अभी इलेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। ट्यूसडे को इलेक्शन कंप्लीट होपफुली हो जाएगी सारी काउंटिंग, क्योंकि मेल में बहुत सारे वोट लोगों ने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वलाना साहब कि जो पोस्टल बैलेटिंग हुई है और उसकी काउंटिंग में खासा टाइम लग रहा है। इस पे ज़रा हम आएंगे, आपसे बात करेंगे। खटाना साहब से ये जान लेते हैं। खटाना साहब, बज़ाहिर तो ये मिड टर्म इलेक्शन का मकसद ये था कि क्योंकि पिछले 7 साढ़े 7 साल से जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है वो लिबरल्स हैं,
और वो ये चाह रहे थे कि ये कोविड में जो हमने परफॉर्म किया उसका फ़ायदा उठाते हुए हम अक्सरियत ले लें और अगला जो टेन्योर है वो हमारे पास पूरा आ जाए। तो अब ये रिज़ल्ट्स आने के बाद लग ये रहा है कि स्टेटस को है, मतलब कुछ भी नहीं बदला। तो क्या अब 2-2.5 साल के बाद फिर एक मिड टर्म इलेक्शन होगा, या फिर ये जो मकसद हासिल करना चाह रहे थे लिबरल्स जस्टिन ट्रूडो वो उसमें कामयाब हो रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया बादशाह साहब और फयाजुलाना भाई, आपका भी शुक्रिया। देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह ये इलेक्शन में गए थे, इन्होंने कहा जी, उन्हें लग रहा था कि हमें मेजॉरिटी मिल जाएगी, वो नहीं मिली। तो कैनेडियंस ने इन्हें बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया कि हम आपको पहले भी मैंडेट दिया था, आपको काम करने के लिए कहा था, और आपको हम इस वक्त फिर भी वही मैसेज दे रहे हैं कि आप दूसरों के साथ मिलकर काम करें और आवाम की खिदमत करें और आप इस तरह के हथकंडे ना अपनाएं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो इलेक्शन में जाने से पहले पुरुमीद थे, वो इलेक्शन में गए और इतना पैसा लगाने के बाद भी वो अपना मकसद अचीव नहीं कर सके, तो बेसिकली तो ये भी एक किस्म की हार है उनकी कि उन्हें जो अचीव करने गए थे वो नहीं कर सके। ठीक है ना जी। और दूसरी चीज ये है कि इस वक्त अगर आप देखें तो जो ऑन अ मॉरल लेवल जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की पहले सिचुएशन थी, वो हमेशा से यही कहते आए कि देखिए जी, मुझे अपोजिशन तंग कर रही है, मुझे फलाना ये कर रहा है, मैं वो 2-4 दफा उन्हें मुख्तलिफ जो स्कैंडल्स आए उसमें कौम से माफी भी मांगने पड़ी और उन्होंने माफिया मांगी और उनकी काफी पोजीशन वीक हो गई थी। इस वक्त तो और ही ज्यादा लेकिन खटाना साहब, कंजर्वेटिव पार्टी तो स्टिल देयर, मतलब बल्कि 1 नंबर तो कम हुआ है आपका। उसमें देखिए जी, उसमें ये है कि हमारे लीडर नहीं थे, उनको इतना टाइम नहीं मिला कि वो लोगों के साथ मिल सकें। पैंडेमिक की वजह से वो बाकायदा, जिस तरह अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आप लोगों से मिलते हैं तो आप उनके चेहरे नहीं पहचान सकते क्योंकि हर बंदे ने तो मास्क पहना हुआ है। तो वो लोगों के साथ जितना एक लीडर को टाइम चाहिए होता है कनेक्ट करने का, मिलने का, एक अपने इश्यूज को आगे लेके आने का, एक वो उनको नहीं मिल सका। और अगर वो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो इलेक्शन जिस तरह कॉल किया और वो जो अचीव करना चाह रहे थे वो उन्होंने ये नहीं होने दिया, तो ये भी एक किस्म की उनकी जीत है। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा आपके पास नदीम अकबर खटाना साहब आपके पास दोबारा भी आऊँगा। विलाना साहब ये बताइएगा, हम ये तो मान रहे हैं कि लिबरल्स जो हैं जहाँ थे आज भी वहीं खड़े हैं, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी को भी तो लेके हमें ये मानना होगा कि इनके क्रेडिट पे भी कुछ ऐसा नहीं था कि जिसकी अवाम पजीराई करते, या लीडर नए थे, ये एक्सक्यूज़ आप समझते हैं जानदार है विलाना साहब? अच्छा, ये जो मास्क पहनने और उतरने वाली बात है ना, नदीम अकबर खटाना साहब ने ठीक इशारा किया है कि लोगों ने मास्क पहने हुए थे, हम तो अपने वोटर को पहचान भी नहीं सके अच्छी तरह 35 दिनों में। मास्क लोगों के नहीं उतरे, इनके लीडरों के मास्क जरूर उतर गए हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब हर पार्टी में ये क्वेश्चन हो रहा है। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने तो शब खून मारने की कोशिश की थी कि राइट इन द मिडल ऑफ द टेन्योर ऑफ दैट पार्लियामेंट कि हम जो है शब खून मार के उनकी सीटें लेके तो हम 170 मेजॉरिटी ले लेंगे। वो शब खून मारने में कामयाब नहीं हुए, तो उनकी पार्टी में लीडरशिप रिव्यू होगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपने ये क्यों किया। इसी तरह एरन ओटूल जो इनके कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं, उनसे भी पूछा जाएगा कि आप ये तो खुशी के शादियाने बजा रहे हैं कि मैंने अपने कले में उन्हें कले की दीवारें तोड़ने की इजाजत नहीं दी, मैं इंटैक्ट रहा हूँ, 119 सीटें थी, 119 मैंने बरकरार रखी हैं, ये आपकी कामयाबी है। लेकिन हमने आपको लीडर इसलिए इलेक्ट किया था कि आप हमें हुकूमत में लेके आए कंजर्वेटिव पार्टी को, आप हमें विन करके दिखाएं इलेक्शन, हमने इसलिए नहीं दिया था। अब अपने तौर पर डिफेंसिव पॉइंट के तौर पर वो ये पॉइंट कह सकते हैं कि मैंने बचा लिया अपनी पार्टी को टूटने से या मजीद नीचे गिरने से, मुझे 1 साल का अर्सा मिला सिर्फ लीडरशिप की पार्टी लीडरशिप संभाले हुए, वो कह सकते हैं। लेकिन उनसे पूछा जाएगा कि हमारी तवक्कुआत आपसे ज्यादा थी। इसी तरह एनडीपी के जगमीत सिंह जो बड़े इस वक्त जिसकी वजह से इनकी हुकूमत चल रही थी जस्टिन ट्रूडो की, और आइंदा भी उन्हीं की वजह से इनकी हुकूमत चलेगी, उनसे भी पूछा जाएगा कि आपके दावे तो बहुत बड़े बड़े थे, आप जमीन आसमान के कलाबे मिला देते थे इंतखाबी वादों के दौरान, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और आपका यूथ में पॉपुलैरिटी भी आपकी बड़ी थी, लेकिन आप 24 सीट से 25 सीट सिर्फ 1 सीट आप बढ़ा सके हैं। आपका जो क्रिज्मेटिक पोल्स आते हैं कि जगमीत सिंह बहुत क्रिज्मेटिक लीडर है,
वो पोल्स और उन सब का हमें क्या फायदा अगर हमारी पार्टी के नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ती हाउस में और हम पावर में नहीं आते। जी हर पार्टी से उससे पूछा जाएगा, हर पार्टी के लीडर का हिसाब होगा इस दफा। ठीक है विलाना साहब, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़रा डिटेल बात भी करेंगे। लेकिन ये जो फैसला था क्या ये दुरुस्त था, और जो सियासी मकासद हासिल करना चाह रहे थे जस्टिन ट्रूडो वो क्यों हासिल नहीं कर पाए? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम में। खटाना साहब, ये जो एक चार्जशीट आई है विलाना साहब की तरफ से, तो ये तो कोई एक्सक्यूज़ आपका समझ में नहीं आता कि हमारा लीडर नया था, पार्टी तो नई थी हुकूमत में, और पार्लियामेंट में तो आप लोग नए नहीं थे। हाँ जी, नहीं मैं समझता हूँ विलाना साहब सही फरमा रहे हैं कि लोग जब आपको इलेक्ट करते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन और पार्टी के लोगों की एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि आप जाएंगे, गिरा लेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि चूंकि हालात इस तरह के थे और जो ग्राउंड पे रियलिटी थी वो इस तरह की थी कि आप उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह आपको करना चाहिए था, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस और जो आपकी कदगन लगी हुई हैं, जो आपके हाथ पांव बांध के आपको छोड़ा जा रहा है। तो ये तो एक कैसे, जरा बताइए कैसे हाथ पांव बांधे गए आपकी जमात के? देखिए वो फयाज भाई, जिस तरह आप देखें कि जो रैलीज होती थी, आप हजारों सैकड़ों लोगों को लाते थे रैलीज में, लोगों के साथ कनेक्ट करते थे, लोगों के साथ बैठते थे, डिनर्स होते थे, फंड रेजिंग डिनर्स होते। मतलब मैं अपनी कैंपेन का बता रहा हूँ, हमने एक भी फंड रेजिंग डिनर नहीं कर सके, राइट। और उसकी वजह यही थी कि आप किसको बुलाएं, किसको ना बुलाएं, काम लोगों पे बुलाएं, कहाँ पे बुलाएं, किस तरह करें, मतलब हर चीज में आपको सोचना पड़ता था। मेरे ऑफिस में मैं बता रहा हूँ कि हमें हर वक्त ये रिस्ट्रिक्शन लगाई रखी थी कि यार 25 से ज्यादा लोग ना हो, लोग आ नहीं सक रहे थे ऑफिस में, लोग मतलब उस तरह मिल नहीं सक रहे थे, आप मीटिंग्स नहीं कर रहे, लोगों के घरों में जाते हुए आप डर रहे हो, लोगों के साथ बात करते हुए आप डर रहे हो, 6 फीट के फैसला रख के आप उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, मास्क पहना हुआ है आपका, मतलब there were so many things। ठीक है खटाना साहब, ये आपका बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है कि ये जो कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस थी, इनकी वजह से भी आपको खासा नुकसान हुआ है सियासी तौर पे। विलाना साहब, दुनिया में जब कभी भी बाकी में जो ममालिक हैं उनमें जब कोरोना की लहर रुकी है तो वो लोग नए इंडोर्स पे गए हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ पे गए हैं कि हमारी मईशत जो मुतासिर हुई है हम उसको किसी तरह बेहतर कर सकें। वाई नाउ का सवाल तो उठाया जा रहा है, लेकिन ये अब इलेक्शन हो गए, लिबरल्स फिर से आ गए पार्लियामेंट में, ट्रूडो साहब फिर से पीएम बन जाएंगे, लेकिन अब लोग तवक्को क्या कर रहे हैं? वोट तो चले एक आ गया, हुक्म आ गया, लोगों ने वोट तो दे दिया, लेकिन अब लोग चाह क्या रहे हैं? जिस तरह मेजॉरिटी लेने गए थे जस्टिन ट्रूडो और उन्हें नहीं मिली, और वी कैन से इट्स अ हंग पार्लियामेंट, अभी वो हवा में मुअल्लक हैं, इसी तरह पब्लिक भी बेचारे हंग हैं इस वक्त, उन्हें समझ नहीं आ रही होगा क्या, क्योंकि दे आर बैक टू स्क्वायर वन। 610। ठीक है विलाना साहब, आप अपनी बात जारी रखिएगा। बस ये बता दूं व्यूअर्स को कि शफकत अली साहब हैं लिबर्टी से, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शफकत साहब, थैंक यू वेरी मच, आपसे गुफ्तगू करेंगे। जी विलाना साहब, $612 मिलियन खर्च करने के बाद यू आर बैक टू स्क्वायर वन, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक फायदा मैं एज ए तज्जियाकार देखता हूँ कि जिस तरह स्टॉक मार्केट में कुछ करेक्शन ड्यूज होती हैं, वो कुछ अर्से बाद वो करेक्शन जब तक स्टॉक मार्केट में हो ना जाए, स्टॉक मार्केट अच्छी तरह फंक्शन नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में ये कुछ करेक्शन ड्यू थी जो शायद इस इलेक्शन के नतीजे में वो करेक्शन हो गई। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लिबरल और कंजर्वेटिव के सीनियर पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने इस इलेक्शन में वॉलंटरीली कहा कि बहुत हो गई, अब हम मजीद इसमें पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में हम हिस्सा नहीं लेना चाहते, हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। वो आउट हो गए जिनकी दिलचस्पी नहीं थी पार्लियामेंट हाउस में। और शफकत अली साहब जैसे हमारे नौजवान यंग एनर्जी वाले और विजिलेंट लोग और रियल पॉलिटिकल वर्कर, ऐसे लोग आ गए। फॉर एग्जांपल, इस पिछली असेंबली में हमारे 3 पाकिस्तानी निजात कैनेडियन थे, इकरा खालिद, सलमा जाहिद और समीर जुबैरी। अब हमारे 3 और ऐड हो गए हैं, शफकत अली साहब आ गए हैं, यासर नकवी साहब आ गए हैं और पॉल चांग जो कराची के जंपल हैं वो आ गए हैं। तो हमारा नंबर 3 से 6 हो गया है। वी आर हैप्पी विद दैट। हम कहते हैं कि $612 मिलियन खर्च तो हुए हैं कौम के, लेकिन 3 से 6 हो गए हैं पाकिस्तानी। ठीक है विलाना साहब, जरा शफकत साहब से बात कर लेते हैं। शफकत साहब, पहले तो आप मुबारक कबूल कीजिए और ये बताइए कि इन मिड टर्म इलेक्शन में आपकी जमात ने अचीव क्या किया है?
जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जब हमारा पिछला इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त कोविड-19 नहीं था, वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस थे और मिनॉरिटी गवर्नमेंट थी। फिर कोविड ने हिट किया, ग्लोबल क्राइसिस था और उसमें जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो साहब ने और हमारी जमात ने उसको मैनेज किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी हाईएस्ट वैक्सीनेशन रेट कनाडा में और लोएस्ट डेथ रेशियो ड्यू टू कोविड-19। क्योंकि ये नया एक एडिशनल चीज आई, ग्लोबल क्राइसिस आया और उससे जब हम गुजरे, अभी फिनिश नहीं हुआ, तो मूविंग फॉरवर्ड कनाडा की डायरेक्शन जो वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने देखी कि ये डायरेक्शन होनी चाहिए फॉर बेटर कनाडा इन द फ्यूचर, जबकि दूसरी पार्टीज की डायरेक्शन डिफरेंट थी। तो मिनॉरिटी गवर्नमेंट थी, आपके पास चारा नहीं होता बट टू गो बैक टू कैनेडियन। नहीं, आप शफकत साहब दोबारा माइनॉरिटी गवर्नमेंट ही बनाएंगे, आप सिग्निफिकेंट स्कोर क्यों नहीं कर सके? आपके नंबर्स तो तकरीबन 1-2 ऊपर नीचे हैं, ज्यादा नंबर्स तो आप नहीं ले सके। स्कोर बोर्ड इज द सेम। Look, Canadian has given a mandate to a Liberal Party and Justin Trudeau to move forward and go back and work and then keep Canada moving forward. So it's a minority government. It's a Canadian have spoken out. They have given a mandate and we'll make sure. What is the difference? शफकत साहब फर्क क्या है? शफकत साहब फर्क क्या है? मैंडेट तो आपके पास पहले भी था, जस्टिन ट्रूडो के पास पहले भी मैंडेट था। You cannot, देखिए, ये तो कैनेडियन ने वो देना होता है ना मैंडेट। आप कैनेडियंस ने whatever they have thought the best, they have given a mandate and we'll work hard to make sure that we keep Canada moving forward inshallah। नहीं शफकत साहब, मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ, देखिए मैंडेट आपके पास पहले भी था, 157 नंबर्स आपके पास थे, अब तक के जो रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक 159 हैं, 2-3 नंबर्स का आपने फ़र्क डाला है। आपको एक जमात की हेल्प चाहिए जो 170 का हिस्सा है उसको अबूर करने के लिए। पहले भी आप इसी जगह थे, आपके साथ एक इत्तेहादी जमात थी, अब भी है। मैंडेट पहले भी कैनेडियन ने दिया, अब भी दिया, तो फ़र्क कहाँ हुआ? देखिए, अगेन मैंने आपको जैसे पहले बताया, इट वाज अ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस जब पिछले इलेक्शन हुए थे, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म था, अभी सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे। तो आपको कैनेडियंस के पास जाना है टू गेट देयर ओपिनियन। जो उन्होंने दे हैव स्पोकन आउट, दे हैव गिवन अ मैंडेट, तो अब आप उसको किस तरह से एनालाइज करेंगे? इट्स अ कैनेडियन हु वोटेड एंड हु हैव गिवन मैंडेट टू प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। तो वो मतलब अब उसका यही है कि उन्होंने they have given the mandate and then we have taken mandate and we'll try our best to keep। जी ठीक है, आपसे शफकत साहब मजीद भी बात करते हैं, लेकिन जो पॉइंट आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं दैट मीन्स कि यू आर बैक टू स्क्वायर वन। खैर, नदीम अकबर खटाना साहब ये बताइएगा, अब वो जो सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि इलेक्शन नागुज़ीर हो चुके थे? देखिए जी, मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि ये तमाम पार्टीज ने पहले भी कहा कि इलेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मतलब अननेसेसरी इलेक्शन कॉल किया गया। लेकिन अब इलेक्शन हो चुका, अब वी हैव टू लुक फॉरवर्ड कि जो कैनेडियन ने मैसेज दिया वो यही दिया कि यू हैव टू वर्क विद अदर्स और उनके साथ मिल के काम करना है। तो अब हमें नेक्स्ट ये देखना है कि अभी जो फ्रेश मैंडेट मिला है तो उसके मुताबिक गवर्नमेंट कैसे परफॉर्म करती है और वो बाकी सब को लेके कैसे साथ काम करते हैं। और अभी तो हमारे दोस्त, हमारे भाई शफकत भाई भी आ गए हैं पार्लियामेंट में, तो इंशाल्लाह हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्पेशली हमारी कम्युनिटी के काम भी, उनके इश्यूज को ज़्यादा अच्छी तरह रेज किया। जी ठीक है खटाना साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये बड़ी बात है कि जो पाकिस्तानी निजात कैनेडियन हैं उनके नंबर्स में इजाफा हुआ है, जो कनाडा की पार्लियामेंट है उसमें। इस पर भी ज़रा आएंगे, पाकिस्तानियों को क्या इसका फ़ायदा इन फ्यूचर हो सकता है। लेकिन अगेन सवाल वही है कि फ़र्क कहाँ पड़ा है। ब्रेक के बाद बात करते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फयाज विलाना साहब, ये फरमाइएगा, एक तो आपने पॉइंट आउट किया कि करेक्शन हो गई, बहुत से लोग जो हैं वो वॉलंटरली उन्होंने कह दिया कि हम मज़ीद पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते, लेकिन जो शफकत अली साहब अपनी पोजीशन जस्टिफाई कर रहे हैं, आप समझते हैं ये ठीक है? मेरे ख्याल में उस इश्यू पे हम बहुत बात कर चुके हैं और बहुत हो भी रही है। इनके पास अगले शायद 1 साल तक इनकी लीडरशिप और ये सारे लिबरल वाले इसका जवाब देते रहेंगे, लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सिंपल वन लाइनर ये है कि इन्हें 170 सीट चाहिए थी, उसके लिए ये मिड ऑफ द टर्म गए थे, इन्हें 170 नहीं मिली, बात खत्म। अब आगे चलें कि आगे क्या होगा। जिस तरह मैंने कहा कि एक ड्यू करेक्शन थी, वो करेक्शन हो गई। उस करेक्शन के नतीजे में एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर एक और काम हुआ कि रूटीन में तो ये शायद गवर्नमेंट अपने काम कर लेती है। जिस तरह इमरान खान साहब आ गए तो अब 4 साल में वो अंदर क्या कर रहे हैं, उनकी पार्लियामेंट क्या कर रही है, कैबिनेट क्या कर रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें बाहर आती हैं। इलेक्शन में पब्लिक में जाने के बाद ये होता है कि लोग सवाल जवाब करते हैं, पूछते हैं। हर पार्टी का अपना उसको एक उसका हिसाब हो गया है। लोगों को इन्होंने नए इलेक्टोरल प्रोमिसेस भी कर दिए हैं, नए इंतखाबी वादे और नए नारे हो गए हैं, नया खून शामिल हो गया है इनकी पार्टी में। और लीडरशिप ने पब्लिक को जाके फेस टू फेस, जस्टिन ट्रूडो ने भी, एरन ओटूल ने भी, जगमीत सिंह ने भी, तमाम पार्टी की लीडरशिप ने लोगों की आंखों में आंखें डाल के उनसे बातें की हैं, उनके सवालात सुने हैं, उनके प्रॉब्लम्स देखे हैं, इनके इश्यूज को करीब से देखा है। और लोगों, इनके जो मेंबरान पार्लियामेंट, वो भी असेंबली में पहुंच के बहुत सारे सो जाते हैं, उनको भी होश आ गई है। कुछ तो इलेक्शन ही हार गए हैं, 3 मिनिस्टर इनके हार गए हैं। तो लोगों को ये जो ड्यू करेक्शन थी उसके बाई प्रोडक्ट के तौर पर इनके सोच का पता चला है, इनके अजाइम का पता चला है। और अब जगमीत सिंह एनडीपी वाले से दोबारा ये जब वोट मांगने जाएंगे, उससे अपनी हेल्प लेने जाएंगे अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम चलाने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए, इन्हें दे वुड नीड टू सिट एंड टॉक इशू टू इशू। फॉर एग्जाम्पल इनके इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हैं उस पर अगर अभी चाहें तो मैं भी बात कर सकता हूँ, बाद में कर लेते हैं। अच्छा, मैं जरा विलाना साहब उसकी तरफ आऊँगा। विलाना साहब, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। ज़ाहिर है ये होगा तो नहीं, क्योंकि सियासत तो होती इक़्तिदार के लिए है, लेकिन बिलफर्ज अगर हम इफ एंड बट्स में बात करें और ये जो एनडीपी है ये अगर सपोर्ट नहीं करती, वो अगर अपोजिशन में बैठना चाहे, तो देन व्हाट वुड बी द सिनेरियो? अब लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, वी आर बैक टू स्क्वायर वन, लेकिन गो बैक टू वर्क एंड स्टार्ट वर्किंग। अब उन्हें पता है कि इसने जस्टिन ट्रूडो ने ही हुकूमत करनी है आइंदा, और इट कैन बी फॉर 4 years और इट कैन बी फॉर 2 years। आफ्टर 2 years दोबारा इलेक्शन कॉल किए जा सकते हैं। लेकिन जगमीत सिंह को, एनडीपी वाले को भी अपना अंदाजा हो गया कि वो कितने पानी में है। उन्हें तमाम कोशिश के बावजूद उन्होंने क्या कुछ नहीं किया इस इलेक्शन में। उन्होंने 69 तो LGBTQ लोग जो हैं उनको टिकट दिए हैं। उन्होंने अंडर 40 years के एज के, अंडर 25 years के एज के ऑलमोस्ट 3 डजन कैंडिडेट खड़े किए हैं। उन्होंने हर वो इंतखाबी नारा लगाया है। फॉर एग्जांपल यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने कहा है कि इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट को एसेंशियल सर्विसेज में शामिल किया जाए। इतना बड़ा मुल्क है कनाडा, कनाडा के ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक और नॉर्थ से साउथ तक जहां भी कोई कैनेडियन रहता है उसको गवर्नमेंट हाई स्पीड इंटरनेट मस्ट प्रोवाइड करे। इस तरह के नारे लगाने के बावजूद अगर वो 24 से 25 सीट्स पे ही खड़े हैं, तो उन्हें भी अंदाजा हो गया कि हम कितने पानी में हैं। जी बिल्कुल ठीक है विलाना साहब, ये आपकी बात ठीक है। मैं ज़रा शफकत साहब के पास जाऊंगा। ये तो एक फैक्ट है कि जो इलेक्शंस हैं वो परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज हैं। शफकत अली साहब, व्हाट आर द प्रायोरिटीज एंड चैलेंजेस नाउ? देखिए, हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें सरफरिस्त जो है टू फाइट फिनिश द फाइट विद कोविड-19, चूँकि इट्स नॉट ओवर येट, और उसके साथ साथ हाउसिंग स्ट्रेटजीज है, क्लीन टेक टेक्नोलॉजी है, जीरो एमिशंस के कुछ प्लान हैं, सीनियर्स के लिए जो कुछ प्लान्स हैं, तो वो बेसिकली दोज आर द प्रायोरिटीज। लेकिन नंबर 1 प्रायोरिटी इज टू कीप कैनेडियन सेफ टू फिनिश द फाइट विद कोविड-19। जी, और चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। उसमें आप जैसे कोविड आया है, सबसे बड़ा चैलेंज तो कोविड से है। देन उसके साथ साथ जॉब रिकवरी है, हो रही है, इकोनॉमी में भी मतलब ग्रोथ हो रही है। तो चैलेंजेस तो साथ साथ होते ही हैं,
and then you deal with it. जी खटाना साहब, अपोजिशन की अब की बार अप्रोच क्या होगी? क्या पहले से किसी मुख्तलिफ तरीके से आएंगे? देखिए जी, उसमें अपोजिशन का तो काम है जहाँ पे गवर्नमेंट की कहीं पे गलतियां नजर आए उनको पॉइंट आउट करें और गवर्नमेंट को ये रियलाइज कराएं कि वो ये गलतियां कर रहे हैं और वो ना करें, और अवाम की बेहतरी के लिए जो भी हो सके उसके लिए वो काम करें, और वो अपना रोल वही अदा करते रहेंगे। और पहले भी हमने हर जगह पे पॉइंट आउट किया और गवर्नमेंट को कहते रहे, और अभी भी इस वक्त भी यही होता रहेगा कि तमाम जो पार्टीज अपोजिशन की हैं उनकी कोशिश होगी कि जो एक तो इन्होंने इलेक्शन में जो वादे किए हैं वो पूरे करें, और अगर वो नहीं पूरे करते तो फिर उनको उनकी जो है आवाज रेज करते रहेंगे कि आपने ये कहा था कि हम ये करेंगे, आप नहीं कर रहे। तो कोशिश हमारी यही होगी कि उनसे ये टाइम लाइन लिया जाए कि जो भी आपने वादे किए हैं वो पिछली दफा की तरह के वादे ना हों, कि वो जब आप अपना स्वीट टाइम लें और उसको पूरा करें। तो अपोजिशन का काम है तो उस पर प्रेशराइज रखना, और वो हम करते रहेंगे। जी ठीक है विलाना साहब, अब ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया था जो पाकिस्तानी निजात कैनेडियन हैं उनकी तादाद अब पार्लियामेंट में 6 हो चुकी है। चैलेंजेस रहे हैं हमें अपनी आवाज़ मुख्तलिफ फोरम्स पे बुलंद करने के लिए, ज़ाहिर आवाज़ स्ट्रेंथन तो हुई है, और जब कभी पाकिस्तान की तरफ से कोई डिमांड आती है या डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान कोई मुतालबा करता है तो उस वक्त भी वहाँ पार्टी जो है अपोजिशन एंड गवर्नमेंट का फ़र्क रहता है, या फिर जो पाकिस्तानी निजात पार्लियामेंटेरियंस हैं माजी में आपने क्या एक्सपीरियंस किया वो तकरीबन एक ज़बान हो जाते हैं? बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमारी यहाँ हम जो कनाडा में पाकिस्तानी निजात जर्नलिस्ट हैं, हमारी ऑलवेज यही कोशिश होती है, लोगों को हम इनकरेज करते हैं कि जब इलेक्शन में हमारे पाकिस्तानी निजात कैनेडियन इलेक्शन में खड़े हो जाएं, हम अपने लोगों को कहते हैं कैनेडियन एथिक्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो वी आर नॉट सपोज टू से दैट, लेकिन हम कहते हैं और बताते हैं लोगों को कि आप अपनी पार्टी एफिलिएशन को साइड पे रखें। जहां जहां आपको पाकिस्तान का कोई विनिंग कैंडिडेट नजर आता है, चाहे वो लिबरल पार्टी से है, चाहे वो कंजर्वेटिव से है, चाहे एनडीपी से है, चाहे पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा से है, या किसी भी पार्टी से है, उसको प्लीज वोट दें और उसे असेंबली तक पहुंचाएं। हम इसलिए कहते हैं कि जब पार्लियामेंट में पहुंचेंगे हमारे लोग और वहां कोई बात हो रही होगी कनाडा पाकिस्तान रिलेशन के हवाले से, साउथ एशियन रीजन के हवाले से, इस्लामोफोबिया के हवाले से, या इमिग्रेंट्स के इश्यूज के हवाले से, तो हमारी वहां आवाज मौजूद होगी, हमारे बंदे वहां मौजूद होंगे बैठे हुए। दिस इज अ बिग चेंज। इकरा खालिद, सलमा जाहिद और समीर जुबैरी, वो उनसे हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन शफकत अली साहब के जाने से, यासिर नकवी साहब के जाने से और पाल चांग के जाने से मैं समझता हूँ हमारी वहाँ ताकत डबल हो गई है, और अब कोई ऐसा इश्यू इंशाल्लाह नहीं होगा जो अननोटिस जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ साउथ एशिया के से रिलेशन की बात हो रही हो तो वहाँ हमारे शफकत साहब और यासिर नकवी साहब और ये 6 मेंबरान जो हैं ये खामोश बैठे रहेंगे। इनकी वहाँ मौजूदगी बहुत होगी। इनकी पार्टी को इसी तरह कंजर्वेटिव में भी लोग जो हमारे हैं असेंबली में नहीं पहुंच सके, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ हमारे पाँव, हमारी जगह बन रही है, हम मजबूत हो रहे हैं उस पार्टी में भी। तो मैं अपने लोगों से जो प्रोग्राम आपका देख रहे हैं सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एनडीपी में भी एक्टिव हो जाएं, इसी तरह जिस तरह आप कंजर्वेटिव में हो रहे हैं और लिबरल में हो चुके हैं। ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी एनडीपी को लेके, क्योंकि उनके जो सरबराह हैं वो सिख कम्युनिटी से हैं। उस पर ज़रा मैं आपसे बात करूंगा विलाना साहब, लेकिन एक और जो मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है, ये पीपल्स पार्टी ऑफ जो कनाडा है, ये कोविड को लेके, वैक्सीनेशन को लेके इनकी जो दलील मंतक है उसको लोगों ने कितना बाय किया है? उन्होंने इस इलेक्शन में टोटल जो कनाडा में वोट पोल हुए हैं उसका 5% उन्होंने लिया है, लेकिन सीट उनकी एक भी नहीं है। अब देखें आइंदा इलेक्शन में सिचुएशन जो बननी है उसमें ये है कि एरन और टूल के ये जो बात कर रहे थे ना, हमारे हाथ बंधे हुए थे, ये तो हाथ बंधे हुए वो बात कर रहे हैं ना कि हमें वक्त कम मिला है, ये हुआ है, वो हुआ है, मास्क पहना हुआ था लोगों ने। मेरे ख्याल में इनके हाथ एक और वजह से बंधे हुए थे। ये है कंजर्वेटिव पार्टी, ये फार राइट वाली पार्टी थी। इन्होंने इस इलेक्शन में एरन और टूल ने जब पार्टी लीडरशिप संभाली और इलेक्शन में आने से पहले इन्होंने कहा आई एम नॉट दैट गाय, आई एम अ डिफरेंट गाय। इनका इशारा स्टीफन हार्पर की तरफ था जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे कंजर्वेटिव के। इन्होंने अपने आप को सेंटर की तरफ लाने की कोशिश की और इस पूरे इलेक्शन में ये सेंटर की तरफ से इन्होंने कोशिश की कि हमारे हवाले से जो इस्लामोफोबिक के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से और
प्रो इमिग्रेशन के हवाले से हमारे पे जो इतराजात होते हैं वो मैं दूर करूं। ये फार राइट से सेंटर की तरफ आए हैं और इन्हें इसलिए ये झिझक से सेंटर की तरफ आ रहे थे क्योंकि इन्हें खतरा था कि कहीं पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा, जो इस वक्त फार राइट की पार्टी है, कहीं वो हमारा वोट ना उचक ले। इस इलेक्शन में इन्हें ये अंदाजा हो गया है कि पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा हमें कोई डैमेज नहीं कर सकती, हम इजीली सेंटर की तरफ जा सकते हैं। तो दे आर हेडिंग टुवर्ड्स लिबरल एंड एनडीपी, ये इस तरफ आ रहे हैं, लेफ्ट की तरफ और सेंटर की तरफ आ रहे हैं। ये तो वैसे विलाना साहब पूरी दुनिया में भी जो अप्रोचेस हैं वो बदल चुकी हैं। बहुत से फार राइट वाले जो हैं वो सेंटर की तरफ आ गए, बहुत से फार राइट वाले फार लेफ्ट पे आ चुके हैं। खैर ये ग्लोबली हम देख रहे हैं कि इसमें बड़ी तब्दीली आ चुकी है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़रा शफकत सनेंगे बीइंग पाकिस्तानी जो हैं अब वो व्हाट ही कैन डू फॉर द कम्युनिटी और बिलखुसूस जो पाकिस्तान में बैठे लोग हैं उनकी जो तवक्कुआत हैं उनको कैसे मीट करेंगे। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। शफकत अली साहब, आपकी ज़िम्मेदारियां जो हैं ना वो अब ज़्यादा हो गई हैं। एक तो जो कैनेडियन नेशनल हैं, खा वो पाकिस्तानी भी हों, उनमें किसी और कम्युनिटी के भी हों, उनकी भी आपसे तवक्कुआत हैं। फिर पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं आप उनका भी एक अंदाज से फ़ख्र भी हैं और आपसे तवक्कुआत भी हैं। इन पर्सन आप बतौर पार्लियामेंटेरियन अपने आप को कहाँ ग्रेड कर रहे हैं और आपकी इंडिविजुअल अप्रोचेस क्या हैं? देखिए जी, मैं I've been involved in Canadian politics for a long time, and Canada is a multicultural society. Canada has and we as a Canadian Pakistani, we try to contribute in a society. I'm always been proud of our community, and you cannot become a member of parliament without all community support. So I will try my best to be a voice of Brampton Centre, the riding where I have been elected from, in a House of Commons, and I will do my best in my best abilities to resolve the people's issue of Brampton Centre. जी खटाना साहब, कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के वो चैलेंजेस जो आप पार्लियामेंट में होते या हुकूमत में होते तो आप उनको प्रायोरिटी पे रखते, वो क्या हो सकते हैं? और शफकत अली साहब को यू कैन कन्वे। हाँ जी, देखें मुझे खैर वो टीवी पे आके शफकत भाई को कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है। हमने 2006 में स्कूल बोर्ड ट्रस्टी का इलेक्शन इकट्ठे लड़ा था। एक वार्ड से इस्तागा मैंने लड़ा, एक साइड पे मैंने लड़ा। तो वो देखें मतलब शफकत भाई से हम सीखते हैं ना, हमें कुछ ज़्यादा इनको बताने की वो नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं 2-3 इश्यूज जो मैं समझता हूँ कि हमें रेज करने की ज़रूरत है। वो आज भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं उनका एक बहुत बड़ा इशू है। उस पर मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त जितने भी पार्लियामेंट में अभी गए हैं, स्पेशली फ्रॉम द पाकिस्तानी कम्युनिटी, वो उस पर काम करें और वो एक्टिवली ऐसे हो कि अनाउंसमेंट्स तो 2 साल पहले भी उन्होंने 2019 में की थी, लेकिन उसके बाद भी उस पर काम नहीं हुआ। पाकिस्तानी आज भी स्टूडेंट्स जो हैं वो डायरेक्ट स्ट्रीम पे उनके वीज़ा नहीं लग रहे। दूसरी चीज़ जो मैं ज़रूर मेंशन करूँगा कि जो लोकल पाकिस्तानी वहाँ पे पाकिस्तान में जो कैनेडियन कौंसलेट है, तो वहाँ पे केसेस लोकली वो जो है ना प्रोसेस नहीं कर रहे। वो मोस्टली पहले दिल्ली में या आजकल मेरे हमें गल्फ में कहीं जा रहे हैं, तो वो अगर लोकल प्रोसेस होंगे तो उसमें भी एक्सपर्टाइज हो सकता है कि जिसमें जो है वो मतलब हमारे लोगों के लिए ज़्यादा आसानी होगी। और स्पेशली फैमिली रीयूनिफिकेशन में जो टाइम लाइन लग रहा है वो किसी भी और कंट्री के साथ अगर आप कंपेयर करें तो पाकिस्तान का आज भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं जिस पे मैं समझता हूँ कि हमारे दोस्तों को काम करना चाहिए। और तीसरा ये है कि जो पाकिस्तान कनाडा गवर्नमेंट लेवल पे जो रिलेशनशिप है तो वो ट्वीट्स और बातों से बढ़ के प्रैक्टिकल जो है उस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। और हमें कनाडा को जितनी भी हेल्प हो सके पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ थ्रू और फ्रेंड, वो होनी चाहिए। जी शफकत साहब, फाइनल कमेंट्स फ्रॉम योर साइड। ज़ाहिर आप जीते तो हैं, सो जी क्या पैगाम देना चाहेंगे आपके जो लोग आपको देख रहे हैं, आपके चाहने वाले कनाडा में? I'm a proud
Canadian of Pakistani origin. मेरा पैशन टू हेल्प एंड सर्व कम्युनिटी, ये आई टुक इट फ्रॉम माय मदर कि उनको खुशी होती थी कि मैं अगर कोई अच्छा काम करता था तो वो उनको खुशी होती थी. तो शी स्पेंड हर लाइफ जस्ट रेजिंग अस अप. तो ये मैं इसलिए करता हूँ कि मैं उसकी रूह को सुकून पहुंचा सकूं. कोई भी अच्छा काम विद इन माई बाउंड्रीज, विद इन लीगल बाउंडिंग, अगर मैं अपनी कम्युनिटी इन ब्रैम्पटन सेंटर में जो जिन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी है और जो बहुत सारे लोगों ने दुआएं की हैं, मैं उनका बहुत शुक्र करता हूं. और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा एसेट है. जो दिलों से दुआ निकलती है, दिलों से एक ख्वाहिश निकलती है कि या अल्लाह इस बंदे के लिए कुछ इसको कहीं पर पहुंचा दे, तो मैं समझता हूँ ये सब दुआओं के सदके और टीम एफर्ट से है, जो टीम ने दिन रात वहां पर लगाया है. और अभी हमें 2 से 3 दिन में हमें साइंस अपने रिमूव करने थे और उस दिन रेन थी. तो रेन में लोगों ने जो हमने साइन 1 महीने में लगाया है वो 1 दिन में उतारे और रात को 11 साढ़े 11 बजे तक वो साइंस उतारते रहे. तो ये ब्लेसिंग्स हैं अल्लाह सुब्हाना तआला की कि ऐसे लोग इतना सिंसियरिटी के साथ, इतनी डेडिकेशन के साथ वो मेरे साथ लगे हैं. इसलिए कि मैं अपने दिल से, अपने प्यार से खिदमत का जज्बा लेके किसी फेम के लिए नहीं आया हूँ. जो बेस्ट पॉसिबल होगा आई विल डू फॉर कैनेडियन. यहाँ पर हमारी राइडिंग के लिए, ब्रैम्पटन सेंटर की, व्हाटएवर जो मेरी कैपेसिटी में होगा, आई ट्राई माय बेस्ट टू बी देयर वॉइस इन हाउस. जी ठीक, बहुत शुक्रिया शफकत अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका. विलाना एनडीपी की बात हो रही थी, उनकी स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है? देसी लोग ज्यादा हैं या मकामी कैनेडियन ज्यादा हैं? नहीं, एनडीपी उनके लीडर जो हैं वो बेशक एक पगड़ी वाले जगमीत सिंह हैं, लेकिन बेसिकली एनडीपी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है. वो आम आदमी की बात करते हैं और उनके इंतखाबी वादे आप देखें तो वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से हैं. और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड से भी इस तरह से हैं जिस तरह गवर्नमेंट में आने से पहले तहरीक इंसाफ के थे. वो यहाँ यूथ में एनडीपी बहुत पॉपुलर है. हर घर में जो एक बंदा उनका एक वोटर बन चुका है एनडीपी का, और स्पेशली हर घर में जो यंग बच्चा या बच्ची है वो एनडीपी के साथ है. पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे भी किसी दिन बात कर लेंगे एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी, लेकिन एनडीपी की बात वही है कि एनडीपी के नारे बहुत अच्छे हैं और वो यूथ को, यंग लोगों को अपील करते हैं. फॉर एग्जांपल इस वक्त कनाडा में $14.65 पर आवर यहाँ मिनिमम वेज है, $15 ऑलमोस्ट. वो कहते हैं हम गवर्नमेंट में आ गए तो हम $20 कर देंगे. अब ये $15 से $20 एकदम एक घंटे की आप उजरत अगर कर देंगे, इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल. स्पेशली गवर्नमेंट तो कर देगी, पब्लिक क्या करेगी? आम जो बिजनेसमैन है वो कैसे अपना बजट एकदम 15 से 20 पे ले जाएगा? तो ये उनके इस तरह के नारे हैं जो कभी इफा नहीं होने, वो शायद गवर्नमेंट में भी इसलिए नहीं पहुंच पा रहे. इस दफा उन्हें करेक्शन की जरूरत है. वो जब अपनी पार्टी में बैठेंगे, वो सर जोड़ के वो देखेंगे कि हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ेगा. हमें लोग वोट क्यों नहीं दे रहे? इसलिए नहीं दे रहे कि हमने नारे वादे हमारे बहुत बड़े हैं. यूथ अगर हमारे साथ जुड़ी गई है तो वी हैव टू बी रियलिस्टिक. उन्हें रियलिस्टिक होने की जरूरत है. लेकिन इस वक्त हमें बात करने की जरूरत है कि लिबरल हुकूमत में दोबारा आने के बाद अब क्या करेंगे. अगर आप चाहें तो उस पर बात कर सकते हैं. जी हमारे पास टाइम कम है. मैं ज़रा खटाना साहब से कमेंट ले लूँ. खटाना साहब बता दीजिएगा, अब हुकूमत तो आपकी नहीं आ रही है, अपोजिशन में ही हैं आप. ज़ाहिर है लिबरल अपना सियासी फ़ायदा तो किसी हद तक सोचेंगे, लेकिन आपकी अप्रोच से पहले तो आपने कहा था कि हम रिवायती तरीके से जो है वो अपोजिशन करते रहेंगे. लेकिन वो कौन से चैलेंजेस हैं जिन पे आप बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे आपकी नज़र में, और ना ही होनी चाहिए कि उसमें आप हुकूमत का साथ देंगे? देखिए जी, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त जो हमारे कैनेडियंस को है वो मतलब वो स्टिल इन द मिडस्ट ऑफ दिस पेंडेमिक, इसको अब मूविंग फॉरवर्ड इसको कैसे हैंडल करना है, यही हम शोर मचाते रहे हैं कि बजाय इसके कि आप इन इश्यूज को देखें, आप इलेक्शन में चले गए. तो हमारी कोशिश तो यही होगी कि मेक श्योर करें, जो एक किस्म की इन्होंने कोशिश की है डिवीजन क्रिएट करने की. बहुत सारे आप लोग देखें तो वो मुख्तलिफ तरीके से बातें कर रहे हैं टुवर्ड्स दी वैक्सीन पासपोर्ट, और वैक्सीनेशन कैसे हो रही है, रैपिड टेस्ट कैसे हो रहे हैं. तो हमने गवर्नमेंट पे यही प्रेशर रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से रैपिड टेस्टिंग को, वैक्सीनेशन जो लोग रह गए हैं उनको वैक्सीनेशन करें और लोगों के लिए ईज क्रिएट करें. और उससे दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने ऑलमोस्ट मिलियन जॉब्स जो हैं वो लूज की हैं ड्यूरिंग पेंडेमिक.
तो हमारी कोशिश होगी कि उस पे गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है जो हमने भी इवन प्रेजेंट किए इलेक्शन में, तो उसमें गवर्नमेंट को हम प्रेशराइज करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिले ताकि वो बैक टू ठीक। नॉर्मल लाइफ में ठीक। जाने की वो कोशिश करें। ठीक। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो जी। मेंटल हेल्थ है। जी बिल्कुल हमारी ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम अकबर खटाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फयाज बिन आपका बहुत शुक्रिया। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।